अरे दादी तो है, दादी तो है। सिम्बा कहाँ गए? तो तुम दादी से प्यार नहीं करे? फ्रेंड्स, तो मुझे घर पहुंचते ही बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। ट्रैवल में मैं क्या है, खाना खा के ट्रैवल कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खाना खा के ट्रैवल करने से वोमिटिंग सेंसेशन फ़ील होता है। और वैसे भी मुझे अपनी अम्मा के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है। तो अम्मा ने उस दिन बनाया था रूपा भाजी, दाल और चावल। देखो मैं कितना सारा खा रही हूँ आज। तो फ्रेंड्स, ये जो आप रूम देख रहे हो वो मेरा बेडरूम है। ससुराल आते ही सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि बेडरूम को सेट करना, क्योंकि जब हम लोग नहीं रहते तो अम्मा इसमें नॉर्मल चादर बिछा के रखती है। ये पूजा रूम भी मेरे ही रूम पे है, और ये मेरा एंट्री गेट है बेडरूम का, जो बिल्कुल पर्ची से एकदम लग के है। और ये है मेरे दहेज का अलमारी, और ये मेरे दहेज का बेड, दोनों ही। तो फ्रेंड्स, दहेज के सामान के बारे में मैं एक बहुत फ़नी इंसिडेंट है वो आपके साथ कभी किसी और वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अब देख सकते हो मेरा सामान भी ऐसा पड़ा हुआ है, मैंने सामान भी अरेंज नहीं किया है, बस बच्चों की वजह से जल्दी बेडशीट डाल दिया। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लू साड़ी में आप देख रहे हो, जिसके साथ छोटी सी नटखट सी बच्ची बैठी है, वो मेरी भांजी है और मेरी ननद है। आई मीन ब्लू साड़ी वाली मेरी ननद है, छोटी बच्ची मेरी भांजी है। उनके पीछे जो बैठी है वो मेरी सगी बुआ सास है, छोटी बुआ सास। और जो चेयर से हंस के उड़ गई वो मेरी जिठानी है, जो मैंने पहले ही दिखाया था। ये है मेरी प्यारी अम्मा, जो लौकी छील काट रही है। तो शाम के टाइम गाँव में सबसे अच्छी बात ये होती है कि शाम के टाइम औरतें साथ बैठती हैं, हंसी ठिठोली करती हैं, बहुत सा टॉपिक होता है बात करने के लिए। और चूंकि मैं एक दिन के लिए आई थी तो सारे लोग मेरे से बैठ के मेरा हाल चाल ले रहे थे, गांव के बारे में पूछ रहे थे, मेरे वीडियो बनाने के ऊपर हंस रहे थे। अम्मा भी हंस रही थी, कह रही थी कि हाँ मैंने देखा तुम्हारा वीडियो जिसमें मुनगा बड़ी बना रही थी, पूरा बड़ी जला दी थी। तो अम्मा सब्जी सुधार रही। आप ये देख के मत बोलना कि सास काम कर रही है और बहू बैठी है। एक्चुअली मुझे हंसिया में सब्जी काटना नहीं आता, इसलिए अम्मा सब्जी काटने लगी। तो फ्रेंड्स, आगे के वीडियो में अब मैं जो सबसे बड़ी मेरी जेठानी है वो इतनी कॉमेडी है, इतनी कॉमेडी और फ़नी है कि उनके साथ अब रह के 1 घंटा भी बात कर लो आपको कभी बोर नहीं लगेगा। खैर, मेरे घर में सभी बहुत अच्छे हैं, पर मेरी बड़ी जेठानी दिन भर हंसाते रहती। ये जो सामने खड़ी है ना ड्रेस में, येलो ड्रेस में, वो मेरी ससुर बेटी है, आई मीन मेरे जेठ की बेटी। और वो है मेरे जेठ का बेटा, बड़े वाले जेठ का बेटा और मंझले वाले जेठ की बेटी। तो बाकी फैमिली मेम्बर से मैं आपको किसी और बार जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो आपको ज़रूर मिलाऊंगी। फ्रेंड्स, फ़िलहाल ये चीज़ ना शहरों में कभी देखने नहीं मिलती। ये चीज़ें सिर्फ गांव में देखने मिलती। गांव में औरतें शाम के वक्त बिल्कुल प्रॉपर तैयार होती हैं और चोटी करती हैं, कंघी करती हैं, सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं। ये चीज़ आप शहर में नहीं देखोगे। हम फ्री होते ही सबसे पहले हाथ में मोबाइल पकड़ते हैं। लेन दीदी लेना, तो नाम मत लेवे ना भैया दैसे आती है सुनोनी का कहते कंजूसी ना का। हाँ हाँ हम ले आए हम अंतर हुआ जाते साथी हासन वाला भारी हासन गए तो यदि का ऊ कर तो हमारे कहती वो बैठा दे तो तू एक पंख हो गया और मोला ना हिला के तो कन कोनो बैठा दो नजर नहीं मिला ऐसा का ऐसे उठ के बना वो वीडियो बना। हाँ ले दीदी ले लेन तो बता ना दीदी। दीदी अच्छा भाभी का हां ताले होती बत पूजा करते होती नाइट बोते ता धोहे भाभी का ना हमार कहां मुला नहीं लेवा वो ननिल बैठा जा मन था का हमार भाभी देसन दे भाभी ना क्या लाए रे हंस? चला जी चला भाई छुट्टी थी भाई भाईगन कोई जात हन ए भाभी हाँ एक जितनी के नहीं, दोनों जन की वीडियो बनाऊं, बाल बनाने दे पहले। क्या लाया? कौन लिया? एक जूस दे मेरे को, एक जूस दे। और लड़के एक जूस दे और बोल दो। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं खाना बनाने लग गई। अब देख सकते हो मेरा किचन कितना अंधेरा, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, सिर्फ 6 साढ़े 6 बज रहा था। गांव में हम जल्दी खाना बना लेते हैं क्योंकि मेरे सास ससुर 7 साढ़े 7 तक खाना खा लेते हैं।
और वो दूर एक लाइट जल रही है, उसके बाद जस्ट किचन में एक लाइट जल रहा था। तो अंधेरा होने की वजह से मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती, इसलिए मैं बहुत जल्दी खाना बना लेती हूँ। मेरे ख्याल से मैं 6 साढ़े 6 बजे तक खाना बना के फिनिश कर लेती हूँ। और घर में सबसे छोटी बहू होने की वजह से मुझे पूरे टाइम सर पे पल्लू रखना पड़ता है, क्योंकि सारे मेरे जेठ हैं। हमारे यहाँ मेरे ससुर लोग होते हैं 5 भाई, मेरे पापा सबसे बड़े हैं और मेरे 4 चाचा ससुर हैं। और मेरे पति लोग मेरे पति को करके ये लोग होते हैं 4 भाई। तो ऐसा करके मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है और उन सब में मैं सबसे छोटी बहू हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी मेरे कुछ देवरों की शादी नहीं हुई है। अपने परिवार में मैं सबसे छोटी बहू हूँ, इसलिए मुझे पूरा टाइम इसी गेटअप में रहना पड़ता है। और जब लोअर टी शर्ट से साड़ी पहनो तो फर्स्ट डे तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे पापा बहुत सी ऐसी सब्ज़ी है ना जो खाते नहीं हैं। और जब पहले दिन ससुराल आओ ना तो सामान ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि मेरे अम्मा पापा अकेले होते हैं ना, तो वो सिर्फ 2 थाली 2 ग्लास 2 लोटा रखते हैं और अपने मन मुताबिक ही सामान रखते हैं। पर मेरे आने से ना सामान थोड़ा बढ़ने लगता है, तो फिर मैं अम्मा से पूछने लगती हूँ, अम्मा ये कहाँ है, अम्मा वो कहाँ है। तो बस यही होता है मेरे ससुराल में। और आप देख सकते हो, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे मोबाइल में टॉर्च भी है, तो मैंने बिना टॉर्च के ही शूट कर रही थी। मैंने दिखाया कि ना एक ही लाइट से मुझे पूरा टाइम खाना बनाना होता है। और ये जोगीडीपा ऐसा गांव है कि यहाँ कभी भी लाइट चली जाती है। फ़िलहाल तो अभी लाइट है, इसलिए मैं जल्दी खाना बना के अपना काम फिनिश कर लूँ। और मेरी परी और पीहू जो मेरे साथ रुके हुए थे, उनको लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो मैंने सब्ज़ी बनाते बनाते ही उनके लिए यिप्पी नूडल बनाया। और मेरे गांव के बच्चों को भी बहुत रेयर खाने को मिलता है नूडल वगैरह। तो अब मैंने टॉर्च ऑन कर लिया है और अब देख सकते हो एक साइड मेरी सब्ज़ी बन रही है और एक साइड नूडल बन रहा है। तो जब हम लोग आते हैं ना, मतलब मैं और इनके चाचा, छोटे चाचा, तभी बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें खाने मिलती हैं, नहीं तो बाकी रूटीन में तो ये रोज़ का खाना पीना सब्जी भाजी ही खाते हैं। फ्रेंड्स, तो अब हो चुकी है रात और मैं रेयांश को खिला रही हूँ गुड़ रोटी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस